हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा सानी आज आपका मैथ्स का क्लास लूंगी। मैथ्स के क्लास में अभी तक में जो कुछ भी मैंने बताई है उससे आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पिछले क्लास में आप लोग का चल रहा था रेशनल नंबर के कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, उन सारे चीजों का डिस्कस हो चुका था, ठीक है। उसके बाद आज का जो आपका क्लास होने वाला है वो आप देखो क्या होता है, ठीक है। हम आपको इन सारे चीजों को बता चुके हुए हैं। पिछले क्लास में ही हम आपको बता दें कि लाइन पे कैसे हम रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं, इन सारे चीजों को बता चुके हुए थे आपको, ठीक है। 1 का बी जो था वो भी आपका कंप्लीट हो चुका था। यहाँ से आपका क्लास चल रहा था एडिशनल ऑफ रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं उसका क्लास आपका चल रहा था, जिसमें हम आपको बता चुके थे कि जो सेम डिनोमिनेटर होगा तो उसका रेशनल नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे, इसका क्लास आपका चल चुका था, ठीक है, कंप्लीट हो चुका था। यहाँ से हम आपका क्लास लेने वाले हैं आज, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, जैसे रेशनल नंबर जो आपके हैं अगर वो अनइक्वल हो डिनोमिनेटर, तब हम कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। इक्वल जब था, रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इक्वल था, जैसे कि अगर 5/6 प्लस का 7/6 था, तो इसका हम आपसे क्या रूल बताए थे, आपसे रूल यही बताए थे कि बाई बी लिखना है और a प्लस सी लिखना है, ठीक है ना। यही बताए थे ना, a प्लस सी बाई बी लिखना है, जिसमें ये a होता था, b होता था, ये भी b होता था और ये c होता था। तो हम आपसे क्या बोले थे, b लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, a प्लस सी लिखेंगे, मतलब b हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, a 5 हो जाएगा और c 7 हो जाएगा, मतलब 12/12 क्या आता 6 आता। तो ये हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, जब आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, इक्वल होगा। जब डिनोमिनेटर क्या होगा, इक्वल होगा, तो वो फॉर्मूला हम आपको बताए थे a प्लस सी बाई बी करके आप सॉल्व करोगे। आज की क्लास में अगर हम आपको बताएंगे कि अगर डिनोमिनेटर अनइक्वल होगा, मतलब इक्वल अगर नहीं होगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, उसका मेथड आप देखो। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इन दिस केस वी टेक एलसीएम of their denominators and express each of the given numbers with this LCM as the common denominator. Now we add these numbers as shown above. इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे, ठीक है। आपसे क्या कहा गया है, डिनोमिनेटर का आप ये एलसीएम लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे कॉमन डिनोमिनेटर करोगे, मतलब कि दोनों को इक्वल कर दोगे, डिनोमिनेटर को क्या करोगे, इक्वल कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर तो अनइक्वल है, तो उसके पहले एलसीएम लोगे, उसके बाद डिनोमिनेटर को इक्वल करोगे, उसके बाद आप ऐड करोगे। जैसे आपका एग्जाम्पल यहाँ पे देखो दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कि -5/6 है, उसको आपको क्या करना है, 4/9 में ऐड करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो आपका यही पूछा गया है कि -5/6 को 4/9 में ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो आपको पता है कि 6 और 9 का एलसीएम कैसे करेंगे, तो 6 और 9 का सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। उसको आप देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो सॉल्व करके आपका 6 और 9 का एलसीएम करके दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये पता है कि 6 और 9 जो है वो 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में ऑलरेडी आता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ लिखा गया 3 और 3 2 जा हो गया 6 और 3 3 जा हो गया आपका 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा क्या हो गया आपका 9 हो गया, मतलब ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3। जब ये सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 और 6 3 जा हो जाएगा आपको 18, 6 3 जा क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 18, क्या लिखोगे 18 लिखोगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखा, 18 लिखा। अब इस चीज को आप समझो, ये जो आपने 18 लिखा है, तो हम आपसे क्या बताए हैं कि आप क्या करोगे,
पहले रुक जाओ आप, यहाँ पे हम आपको एक चीज बताते हैं कि डिनोमिनेटर में आपका क्या हो गया, 18 हो गया। तो आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है, 18 कर देना है। ठीक है, एलसीएम आपका क्या आया है, 18 आया है, मतलब डिनोमिनेटर का आपको 18 करना है। तो क्या करोगे, -5/6, अगर 6 में आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 जा क्या होगा, 18, 6 3 जा क्या हो जाएगा आपका 18। जब आपने डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करा तो आपको न्यूमरेटर में भी क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 3 जा 15 बाय क्या कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब आप देखो, अब ये जो 4/9 है, अब आपको क्या करना है, इस 9 को भी 18 कर देना है। तो 9 के टेबल में 18 कितने बार में आ जाएगा, 9 2 जा होता है 18। तो यहाँ 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप देखो, अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा हो जाएगा आपका 15 और 6 3 जा हो जाएगा आपका 18। इधर हो जाएगा 4 2 जा 8 और 9 2 जा हो जाएगा आपका 18। अब एक चीज समझो आप, यहाँ पे आपका -15/18 है और यहाँ पे प्लस का 8/18 है। ठीक है, क्या है, प्लस का 8/18 है। तो एक चीज आप देखो, ये दोनों जगह क्या हुआ, आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। ठीक है, दोनों में क्या हुआ, डिनोमिनेटर इसका इक्वल हो गया। इक्वल करने के बाद अब आप इसको माइनस कर सकते हो या प्लस भी कर सकते हो। तो एक चीज हम आपको क्या बताए हैं कि जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखना, तो माइनस और प्लस, एक नंबर अगर माइनस में होगा, दूसरा नंबर अगर प्लस में होगा, तो माइनस और प्लस होगा तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, या तो प्लस होगा और माइनस होगा तो भी आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर माइनस माइनस होगा तो आप उसको ऐड करोगे। ठीक है, माइनस माइनस होगा तो क्या करोगे, ऐड करोगे। माइनस प्लस होगा तो सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट करोगे, और प्लस प्लस होगा तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, ये चीज आप ऑलरेडी याद रखना, ये आपको हर जगह काम आने वाला है। ठीक है, अगर माइनस, एक नंबर अगर माइनस में है, दूसरा नंबर माइनस में है, तो आप ऐड कर लेना। एक नंबर माइनस में है, दूसरा नंबर प्लस में है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेना। प्लस में एक नंबर, दूसरा नंबर माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट कर लेना। प्लस प्लस अगर है तो आप उसको ऐड कर लेना। तो यहाँ देखो, आपका एक नंबर माइनस में है, दूसरा नंबर आपका प्लस में है। एक नंबर माइनस में है, दूसरा नंबर प्लस में है, तो हम आपको क्या बोले हैं, माइनस प्लस होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करना। तो -15 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, -15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7। ठीक है, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। उसके बाद हम आपको बोले थे साइन लगाने के लिए। तो साइन के लिए हम आपको तरीका क्या बताए थे कि जो नंबर दोनों में बड़ा होगा, जो नंबर दोनों में ग्रेटर होगा, तो आपको पता है कि 15 और 8 दोनों में कौन सा नंबर आपका बड़ा है, 15 नंबर जो है आपका ग्रेटर है। और जिस नंबर के साथ, मतलब कि जो नंबर ग्रेटर होगा उसके साथ जो साइन होगा वही साइन को हम लगाएंगे। जैसे 15 जो है ग्रेटर नंबर है, 15 के साथ कौन सा साइन है, निगेटिव साइन है, मतलब कि ये निगेटिव साइन लगेगा। तो क्या हो जाएगा, -7/18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7/18 हो जाएगा। सपोज यहाँ पे अगर प्लस होता और वहां पे अगर माइनस होता, तो आप क्या करते, ये जो प्लस था वही प्लस वाला साइन लगाते। लेकिन अगर यहाँ पे निगेटिव है तो वहां पे भी आपका निगेटिव ही साइन लगेगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत अभी तक में नहीं हुआ होगा। अब आते हैं हम लोग इसका शॉर्टकट मेथड। ये जो था, हम लोगों ने क्या किया था, डिनोमिनेटर को इक्वल किया। सबसे पहले क्या किया, एलसीएम लिए, एलसीएम के बाद डिनोमिनेटर को इक्वल किया, उसके बाद हम लोगों ने ऐड किया। अब आते हैं हम इसके शॉर्टकट फॉर्म पे। शॉर्टकट फॉर्म कैसे सॉल्व करेंगे उसमें, तो इसमें हम क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको करना है, आप क्या करोगे इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का लोगे एलसीएम। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, -9/16 है प्लस 5/12 है। यही है ना क्वेश्चन आपका। तो क्या कहा जा रहा है कि -9/16
प्लस का 5/12 है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज को आप समझो। पहले हम आपको क्या कहे हैं, जब भी इस तरह का सवाल दिया जाएगा आप सबसे पहले क्या करना, डिनोमिनेटर को एलसीएम लेना। सबसे पहले क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर का लोगे एलसीएम, तो 16 और 12 इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम ले लिया गया है। ठीक है, एलसीएम लेकर के बताया गया है। अब आप देखो कि 16 और 12 जो है 4 के टेबल में दोनों आता है, 16 भी आता है 12 भी आता है। तो क्या करेंगे, 4 से लगाएंगे इसका एलसीएम, 4 4 जा हो जाएगा 16 और 4 3 जा हो जाएगा 12, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 और 4 3 जा हो जाएगा 12। अब करेंगे इसका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 4 4 जा 16 और 16 3 जा हो जाएगा 48, 16 3 जा क्या हो जाएगा 48 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 48 आ गया। जो एलसीएम आएगा उसको हम डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे 48। ठीक है, क्या हो गया, इसको लिखेंगे 48। अब इससे आगे का प्रोसेस क्या करेंगे, इससे आगे का प्रोसेस हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे डिनोमिनेटर को पहले इक्वल करते थे, इसमें इक्वल ना करके क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखो जैसे ये 16 है, ठीक है, तो 16 है, यहाँ पे क्या आपका 16 है, तो इस 16 से 48 में क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे। इस 16 से 48 में क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और 16 के टेबल में देखोगे 48 कितने बार में आता है। तो 16 के टेबल में आप देखो 48 कितने बार में आता है, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 और 16 3 जा होता है 48। 16 3 जा क्या होता है, 16 3 जा होता है आपका 48। और जब आप इसको माइनस करोगे तो 48 में से 48 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 0, मतलब कुछ भी अंक नहीं आएगा। अब ये जो आप देख रहे हो कि 3 जो आया है, उस 3 को क्या करोगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। इस 3 को क्या करोगे आप, इस 3 को क्या करोगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। आपका न्यूमरेटर क्या है 9 है, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 3 के साथ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब करोगे 12 से 48 में डिवाइड। क्या करोगे, इसका नेक्स्ट प्रोसेस आपका हो जाएगा 12 से 48 में आप करोगे डिवाइड। ठीक है, अब आप करो इस 12 से 48 में जब आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि 12 के टेबल में 48 कितने बार में आता है, 12 4 जा होता है 48, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा होता है आपका 48 होता है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 12 4 जा हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, और 48 में से 48 को माइनस करोगे तो आपका 0 बचेगा। ये जो आपका 4 आया, क्या आया 4 जो आया, इस 4 को आप क्या करोगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जैसे न्यूमरेटर में 5 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से, तो ये हो जाएगा आपका 9 3 जो हो जाएगा माइनस का 27 प्लस का 5 4 जो हो जाएगा आपका 20 बाई हो जाएगा आपका 48। ठीक है, -27 प्लस 20 बटा 48। ठीक है, अब एक चीज आप समझो, यहाँ पे आपका हो गया 48, ये हो गया आपका 27 और ये हो गया आपका 20। एक चीज आप समझो कि यहाँ पे क्या है, एक नंबर आपका निगेटिव में है, दूसरा नंबर आपका पॉजिटिव में है। एक नंबर आपका क्या है, निगेटिव में है, मतलब -27 प्लस 20 अब आई हुआ है आपका 48। तो एक जो नंबर है आपका निगेटिव में है, दूसरा नंबर आपका क्या है, पॉजिटिव में है। तो इस चीज को आप समझो कि इसको आप कैसे ऐड करोगे। तो ये देखो, अगर माइनस है एक पॉजिटिव में है, हम आपसे क्या बोले थे, अगर माइनस हो और दूसरा नंबर पॉजिटिव हो तो उसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। अगर एक माइनस है दूसरा माइनस है तो उसको करेंगे ऐड। एक नंबर अगर प्लस में है दूसरा नंबर भी प्लस में है तो उसको करेंगे ऐड। अगर एक नंबर प्लस में है दूसरा नंबर माइनस में है तो उसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यही बताया था हम आपसे। तो एक नंबर अगर माइनस में है दूसरा नंबर अगर प्लस में है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -27 में से जब आप 20 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 7। क्या मिलेगा,
7 मिलेगा। और फिर हम आपसे क्या बताए थे कि ये जो साइन है जो बड़ा नंबर के साथ साइन होगा उसी साइन को हम देंगे। यहाँ पे आप देखो 27 और 20 में बड़ा कौन है, 27 जो है ग्रेटर नंबर है और इसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, मतलब -7/48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखो उसी तरह बनाया गया है -7/48। ठीक है, यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये सारा हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, जितने सारे इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन सारे एग्जाम्पल को हम आपको बताएंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन पे लेके आएंगे। अब समझो यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत अभी तक में नहीं हुआ होगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। अब समझो कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है उस चीज को आप समझो। जैसे इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर इफ a by b and c by d are any two rational numbers, then a by b plus c by d is also a rational number। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब आप टू रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो वो हमेशा आपको रेशनल नंबर ही आएगा। टू रेशनल नंबर को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। जिसमें इस चीज को आप समझो, जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल देकर के बताया गया है, टू रेशनल नंबर है, एक है 1/3 और दूसरा है 3/4। ठीक है, एक क्या है 1/3 है, दूसरा है आपका 3/4। इन दोनों को आप जब भी ऐड करोगे आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे 1/3 है और 3/4 है, इसको आपको कहा गया ऐड करने के लिए। क्या कहा गया? ऐड करने के लिए कहा गया। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इन दोनों का लोगे एलसीएम। हम आपसे क्या बोले हैं? हम आपसे यही बोले हैं कि जब भी इस तरह का रेशनल नंबर का ऐड आपको देगा, सबसे पहले आपका काम बनता है एलसीएम लेने का। किसका? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का आप लोगे एलसीएम। एलसीएम आपको लेना है 3 और 4 का। तो जब आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट नंबर है, 3 अलग है 4 अलग है, 3 जो है 3 से ही डिवाइड होगा, 4 तो 2 और 4 से ही होगा, उसके अलावा दोनों एक साथ तो डिवाइड होगा नहीं। डिवाइड नहीं होगा तो इसको क्या कर देंगे? करेंगे मल्टीप्लाई, 3 × 4, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ गया एलसीएम इसका? 12 आ गया। अब आप यहाँ पे लिखोगे 12। ठीक है, क्या लिखोगे? 12 लिखोगे। अब क्या करोगे आप? इसे नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा, एलसीएम के बाद हम लोग करते हैं डिवाइड। क्या करते हैं? डिवाइड। इस वाले 3 से इस वाले 12 में आप करोगे डिवाइड। तो 3 के टेबल में देखोगे, 3 के टेबल में 12 कितने बार में आते हैं? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = होता है 12। 3 × 4 = क्या होता है? 3 × 4 = होता है आपका 12। मतलब आपको आया कितना? आपका आया है 4। ठीक है, क्या आया है? 4 आया है। और इस 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 4 × 1 = 4। अब क्या करोगे? इस 4 से इस 12 में डिवाइड करो। इस 4 से क्या करो? इस 12 में डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? तो 4 के टेबल में आता है 12 3 बार में। ठीक है, 4 × 3 = होता है आपका 12। मतलब 3 बार में आपका क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब इस 3 को क्या करोगे? इस 3 को न्यूमरेटर के साथ करोगे मल्टीप्लाई, 3 × 3। ठीक है, अब आप देखो 4 × 1 = हो जाएगा आपका 4 और ये 3 × 3 = हो जाएगा आपका 9। 4 × 1 = 4, 3 × 3 = 9, बाई हो जाएगा आपका 12। जब 9 और 4 को ऐड करोगे तो 9 और 4 होता है 13, मतलब 13 हो जाएगा आपका 12। क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा आपका 12। दिस इज फॉर्म। ठीक है,
तो इसको क्या कौन सा रूल कहेंगे? ये आपका हो गया रेशनल नंबर, जो कि आपका क्लोजर प्रॉपर्टी था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ऐड करना सीख लिया रेशनल नंबर का, ठीक है। इसी तरह से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सबसे पहले करेंगे सब्ट्रैक्ट, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे किसका, डिनोमिनेटर का। फिर डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर जो है इस वाले डिनोमिनेटर को उस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाकर के हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर जाकर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। जैसे यहाँ पे सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। सेकेंड नंबर आप क्वेश्चन देखो, ये भी आप देख सकते हो। यहाँ देखो, कंसीडर द रेशनल नंबर -2/3। क्या है क्वेश्चन में, -2/3 और 4/5, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। -2/3 और 4/5 को क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले लिखो यहाँ पे -2/3 प्लस का क्या है, 4/5 है। तो सबसे पहले आप इसका क्या करोगे, लोगे आप एलसीएम। 3 और 5 ये दोनों क्या है, अलग अलग नंबर है, तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई। तो 5 3 जा आप करोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा हो जाएगा आपका 15। 5 3 जा क्या हो जाएगा आपका 15, मतलब एलसीएम आपका आ गया 15, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया आपका 15 आ गया। अब क्या करोगे, ये एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम के बाद क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। तो ये जो 3 है उससे आप 15 में करोगे डिवाइड। क्या करोगे, इस 3 से 15 में करोगे डिवाइड। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा होता है 15। क्या होता है, 3 5 जा होता है आपका 15, और 15 में से 15 को आप माइनस करोगे तो बचेगा कुछ भी नहीं। क्या, कुछ नहीं बचा, मतलब ये 5 बार में डिवाइड हो गया। 5 बार में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और ये जो 5 आया है इससे आप करोगे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। इस 5 से क्या करोगे, न्यूमरेटर में करोगे मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। फिर करोगे आप प्लस का साइन। अब क्या करोगे आप, इस 5 से 15 में मल्टीप्लाई करो, सॉरी इस 5 से 15 में डिवाइड करोगे। तो आपको पता है कि 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा होता है 15, ठीक है। 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, तो 5 3 जा होता है 15, और ये जो 3 आया है इससे क्या करोगे आप, 3 में मल्टीप्लाई करोगे। 3 से क्या करोगे, 4 में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इस 3 से 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो 5 2 जा क्या हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा 10, और 4 3 जा हो जाएगा आपका 12/15, ठीक है। -10 + 12/15 हो गया। अब आप इसको क्या करोगे, हम आपसे क्या क्या रूल बताए हैं, आपसे 4 रूल बताए हैं। निगेटिव एक नंबर होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा, करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। पहला पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, करेंगे ऐड, ठीक है। एक निगेटिव दूसरा निगेटिव, करेंगे ऐड, यही करेंगे। तो हम आपसे क्या बोले हैं कि एक नंबर आपका निगेटिव में है, दूसरा आपका पॉजिटिव में है, आप करोगे सब्ट्रैक्ट। तो देखो ये 10 में से तो आप 12 माइनस कर नहीं सकते हो, क्या करोगे, 10 में से 12 माइनस नहीं करके 12 में से आप करोगे 10 को माइनस। तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12 में से 10 जाएगा तो आपका बच जाएगा 2। क्या बचेगा, 2 बचेगा बाई 15। अब एक चीज आप समझो, हम आपसे क्या बोले हैं, यहाँ एक चीज और से मतलब कि यहाँ चेक करना होगा आपको कि पॉजिटिव साइन होगा या निगेटिव साइन होगा। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप पॉजिटिव और निगेटिव भी चेक कर लेना। तो आपको ये पता है हम आपसे क्या बोले हैं कि जब भी आप देखो बड़े नंबर के साथ जो भी साइन होगा वही साइन हम यहाँ पे लगाएंगे। तो दोनों में 10 और 12 में बड़ा कौन नंबर है, 10 और 12 में आपका ग्रेटर नंबर है 12। तो 12 के साथ साइन क्या लगा हुआ है, 12 के साथ आपका साइन लगा हुआ है पॉजिटिव, मतलब यहाँ पॉजिटिव ही होगा, मतलब +2/15
15 ही होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2/15, दिस इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को अभी तक समझने में? अभी तक के क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत भी है क्या? जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों को प्रॉब्लम है। ठीक है, जो भी दिक्कत होगा आप बताते रहिएगा, हम उसको देखेंगे, हम आपको मतलब उससे आगे सॉल्व करके बताएंगे। जो भी दिक्कत होगा उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको देंगे। ठीक है, अब एक चीज आप समझो, यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन भी देख लो आप। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कंसीडर द रेशनल नंबर -5/12 एंड -1/4। क्वेश्चन क्या है आपका? एक क्वेश्चन है -5/12, उसको आपको ऐड करना है -1/4 के साथ। ठीक है, -5/12 को ऐड करना है आपको -1/4 के साथ। कैसे ऐड करोगे आप? इसके लिए हम सबसे पहले आपसे क्या बोले हैं? सबसे पहला बोले हैं आपको एलसीएम लेने के लिए, किसका? डिनोमिनेटर का। तो 12 और 4 का एलसीएम आप लो। 12 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आपको पता है कि 12 4 के टेबल में आता है एंड 4 तो ऑलरेडी आता ही है, तो 4 के टेबल में 12 भी आएगा, 4 भी आएगा। तो आप यहाँ करोगे 4 से 4 3 जा करोगे यहाँ पे 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4 मल्टीप्लाई 3 मतलब 4 3 जा हो जाएगा आपका 12, 4 3 जा क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पे 12 लिखोगे। उसके बाद अब क्या करोगे? सबसे पहले हम आपसे क्या बोले हैं? एलसीएम लेना है, और एलसीएम के बाद करना है डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड करना है, मतलब जो डिनोमिनेटर में आपका 12 है, इस 12 से इस 12 में करो आप डिवाइड। तो आपको पता है कि 12 के टेबल में 12 कितने बार में डिवाइड होता है? 12 1 जा 12 होता है। क्या होता है? 12 1 जा 12 होता है, मतलब 12 के टेबल में 12 1 बार में डिवाइड होता है। ठीक है, 1 बार में क्या होता है? डिवाइड होता है। और इस 1 से क्या करते हैं? न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर हमारा क्या है? 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो गया? 1 हो गया। अब एक चीज आप देखो, ये तो आपने लिख लिया। अब आप यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो प्लस का ही साइन दोगे। अब यहाँ देखो, आप इस 4 से इस 12 में क्या करोगे? आप करोगे डिवाइड। 4 के टेबल में जब आप देखोगे कि 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा होता है 12, 4 3 जा क्या होता है? 4 3 जा होता है आपका 12। ठीक है, अब आप देखो, इस 12 में से 12 को आपने किया माइनस, कट गया, मतलब कि ये 0 आ गया। इस 3 को आप क्या करोगे? इस 3 को न्यूमरेटर के साथ करोगे आप मल्टीप्लाई। ठीक है, इस 3 को क्या करोगे? न्यूमरेटर के साथ करोगे मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर में -1 है तो -1 से हम लोगों ने कर दिया मल्टीप्लाई। अब आप देखो, अब इससे आगे आप क्या करोगे? इससे आगे तो आपको ऐड ही करना है। तो एक चीज देखो, यहाँ पे दोनों नंबर निगेटिव में है, तो 5 1 जा क्या हो जाएगा? 5 1 जा हो जाएगा आपका -5, प्लस 3 1 जा क्या हो जाएगा? 3 1 जा हो जाएगा आपका -3, 3 1 जा 3 हो जाएगा बाई 12। अब एक चीज समझो, जब भी इस तरह से क्वेश्चन में होगा, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेने की इसमें जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या करना कि ये जो -5 है, अब एक चीज समझो, प्लस माइनस अगर एक नंबर प्लस में दूसरा नंबर माइनस में होगा तो हम क्या कहे हैं? निगेटिव लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा जब भी आप मल्टीप्लाई में देखोगे। मल्टीप्लाई करना होगा तो एक नंबर अगर प्लस में है, दूसरा नंबर अगर माइनस में है, तो आप क्या करोगे? माइनस लिखोगे। एक नंबर माइनस में है, दूसरा नंबर अगर प्लस में है, तो भी आप क्या लिखोगे? माइनस में ही लिखोगे। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होगा, -3/12। ठीक है, -5 -3/12। अब देखो, माइनस माइनस, तो हम क्या बोले हैं आपसे? अगर दोनों एक जैसा होगा, माइनस माइनस या प्लस प्लस होगा, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम आपको बोलेंगे कि जहां भी आप माइनस माइनस देखिएगा
दोनों को ऐड कर दीजिएगा। जहां भी आप प्लस प्लस देखिएगा दोनों को ऐड कर दीजिएगा। यही हम अभी तक में आपको बताए थे। माइनस माइनस, एक नंबर अगर माइनस दूसरा नंबर भी माइनस करेंगे, सब सॉरी ऐड, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक प्लस दूसरा भी प्लस, मतलब करेंगे ऐड। अगर दोनों जो है अगर माइनस माइनस में है दोनों को ऐड करेंगे। 5 3 हो जाएगा आपका 8, 8 बाई हो जाएगा आपका 12। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 बाई हो जाएगा आपका 12। उसके बाद हम आपसे बोले साइन लगाने के लिए, क्या बोले थे, ऐड करने के बाद हम लोग साइन लगाएंगे। तो साइन के लिए क्या बोले थे कि जो सबसे ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा वही साइन को हम लोग लगाएंगे। तो इन दोनों में ग्रेटर नंबर क्या है, इन दोनों में ग्रेटर नंबर है माइनस का 5, मतलब इसके साथ लगा हुआ है निगेटिव, तो इसके साथ भी निगेटिव साइन लगाएंगे। -8/12 को आप काट भी सकते हो, क्योंकि -8 जो होता है, 8 और 12 ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं। तो 4 2 जा होता है 8 और 4 3 जा होता है आपका 12, मतलब इसको छोटा करके आप -2/3 भी लिख सकते हो, -2/3 भी लिख सकते हो। दिस इज रेशनल नंबर। ठीक है, क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। यहाँ भी देखो दिस इज विच इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था आपका टोटल जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल को हमने सॉल्व करके आपको बताए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बताएंगे, पहले टोटल एग्जाम्पल कंप्लीट करवा देते हैं फिर एक्सरसाइज बताएंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, समझने में ज़्यादा आसानी होने वाला है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं सबका प्रैक्टिस करते रहो, सारे के सारे क्वेश्चन को आप रिविजन करते रहो। ठीक है, और जो भी दिक्कत है आप जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी करना है सब करते रहिए। ठीक है, बाय।